क्लास नाइन्थ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो नंबर सिस्टम में है, रेडिकल्स। आज हम रेडिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि रेडिकल्स क्या होते हैं और उन रेडिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं, पहले यही समझते हैं कि रेडिकल्स होते क्या हैं। ये जो सिंबल है हम लोग रेडिकल्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। यहां पर ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स। इसको कहते हैं इंडेक्स। और ये जो अंदर नंबर होता है उसको बोलते हैं रेडिकैंड। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। रेडिकल्स होते क्या है, ये एक्चुअली यहां पे जो नंबर होता है ये इसको कहते हैं कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम m/n, यानी दिस रेडिकल्स कैन बी रिटन लाइक दिस, यानी एक्सपोनेंट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसी को कहते हैं कि nth रूट ऑफ a पावर m, यानी क्या ये होता है nth रूट होता है। जब n की वैल्यू लिखी नहीं होती है तो यहां पर 2 कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये x जो रेडिकल्स है हम इसको इस तरह लिखते हैं ऐसे, और ये nth रूट ऑफ दिस नंबर होता है रेडिकैंड का। अगर n लिखा नहीं होता है तो हम इसे 2 कंसीडर करते हैं। बाकी n की वैल्यू 1 नहीं होती है यहां पर n की वैल्यू 1 नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। यहां पर n इक्वल टू नॉट 1, अगर यहां 1 है तो इसका नहीं है। अगर यहां पे कोई नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब ये 2 होता है। रेडिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ये एग्जांपल्स इसके हैं जैसे 3 2 ऐसे। ये क्या है, ये क्यूब रूट बोलते हैं आप 2, या इसी को ऐसे भी दे सकते हो आप 3, यानी यहां पर कुछ ना लिखा होने का मतलब इंडेक्स कितना है 2। और अगर ऐसे भी लिख सकते हो आप 5 पावर 6 स्क्वायर, ये भी है, यानी 36 का ये 5th रूट है। ये भी रेडिकल्स है, ये भी रेडिकल्स है, ये भी रेडिकल्स है। ये एक रेडिकल्स का एग्जांपल है। अब इसमें आता है कि लाइक रेडिकल्स किसको कहते हैं। लाइक रेडिकल्स, लाइक रेडिकल्स कहते हैं उन रेडिकल्स को जिनका इंडेक्स और रेडिकैंड सेम होता है, यानी रेडिकल्स whose index and radicand are same। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया हम 3 ये 2 ले रहे हैं तो 5 3 2 -4 3 2 ऐसे। आप गौर से देखो, इस रेडिकल्स का इंडेक्स, इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स सेम है, और अंदर जो नंबर है रेडिकैंड भी सेम है, तो इनको हम लाइक रेडिकल्स कहते हैं। ऑब्वियसली अनलाइक रेडिकल्स किसको कहेंगे, जिनके इंडेक्स या जिनके रेडिकैंड अलग हो, किसको कहते हैं अनलाइक रेडिकल्स। अनलाइक रेडिकल्स ऐसे।
whose क्या क्या डेफिनेशन है इसकी, इंडेक्स और रेडिकेंड आर डिफरेंट, और both radicand are different. वो अनलाइक रेडिकल्स होते हैं जिनके इंडेक्स या रेडिकेंड या दोनों अलग अलग हों। जैसे अगर हम यहां पे देखें 3 2 और यहां पे देखें 5 2, ये दोनों अनलाइक रेडिकल्स हैं क्योंकि इनके इंडेक्सेस अलग है। या अगर हम देखें 3 2 और 3 5, तो यहां रेडिकेंड दोनों के क्या है, अलग है, तो लेकिन इंडेक्स सेम है, तब भी ये अनलाइक होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें 4 2 और 3 5, इस एग्जांपल में क्या है कि रेडिकेंड और इंडेक्स दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको इन लोग को हम अनलाइक रेडिकल्स कहते हैं। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये लाइक रेडिकल्स में होता है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे मिक्स्ड रेडिकल किसको कहते हैं, मिक्स्ड रेडिकल्स, ऐसे रेडिकल्स को हम लोग मिक्स्ड रेडिकल्स कहते हैं जिसमें कोई रेशनल नंबर अलग से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। यानी इन होल रेडिकल्स इफ एनी रेशनल नंबर इज नॉट मल्टीप्लाइड देन इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लाइड देन इट इज कॉल्ड द मिक्स्ड रेडिकल। जैसे 5 और ये देखिए ये 3 और 2 है, यहां ये रेशनल नंबर है और ये जो रेडिकल्स होते हैं वही रेशनल होते हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये मिक्स्ड रेडिकल्स है। और प्योर रेडिकल्स किसको कहते हैं, प्योर रेडिकल्स हम इसकी डिफरेंस से समझ सकते हैं कि व्हेन एनी अदर रेशनल नंबर इज नॉट मल्टीप्लाइड टू द रेडिकल्स। जैसे हम अगर आप देखें तो ये 4 और ये 2 है, ये प्योर रेडिकल्स है। ये देखिए 5 और 3 है, ये प्योर रेडिकल्स है। और ये देखिए अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 ये 7, ये प्योर रेडिकल्स है। मैं यहां ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि इस बात को अच्छी तरीके से समझिएगा कि इसमें और इसमें डिफरेंट है। ये दोनों में देखिएगा, ये देखिए ये इंडेक्स नहीं है 4, ये बाहर से मल्टीप्लाई किया गया एक रेशनल नंबर है, जबकि यहां पे 4 एक इंडेक्स है। तो ये दोनों जो हैं ये अलग अलग हैं, अनलाइक हैं। इनको कभी आप सेम ना समझिएगा, क्योंकि ये देखिए ये रेडिकल्स इस पे लिखा होता है, इस पर, यानी ये जो वीक टाइप बनता है ये इसके अंदर लिखा जाता है और ये वी से बाहर लिखा जाता है। तो इन दोनों में आप डिफरेंट को समझिएगा। अब आइए चलते हैं कि लॉज ऑफ द रेडिकल्स समझते हैं क्या है, सम इंपॉर्टेंट या रूल्स फॉर रेडिकल्स, इसको अच्छे से समझिएगा। रूल 1, अगर इंडेक्स अलग अलग है,
जैसे एन ए सेम है, सॉरी एन बी, अगर इंडेक्स सेम है तो दे कैन बी रिटन लाइक दिस इंटू ए इंटू बी। यानी इंडेक्स सेम है तो हम उनको एक ही रेडिकल्स में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास ऐसे है 3 4 इंटू 3 5, तो हम इसको लिख सकते हैं रेडिकल इंडेक्स 3 4 इंटू 5 और इक्वल टू कितना हो गया 20 आ गया ये आंसर। ये हमारा फर्स्ट रूल था, इसको नोट करिएगा ऑफ द रेडिकल्स, और ये इसका एग्जांपल है। सेकेंड रूल है हमारा, सेकेंड रूल ऑफ रेडिकल्स है रूल सेकेंड है कि अगर ये सेम है इंडेक्स और दे आर डिवाइडेड तो वी कैन राइट इन देम इन सेम रेडिकल्स। ऐसे देखिए एन ए डिवीजन बी ऐसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए आप कि अगर ऐसे लिखा है 3 2 इंटू डिवीजन बाई 3 5, तो वी कैन राइट देम कैसे लिख सकते हैं 2/5। ये हमारा रेडिकल्स। रूल्स थर्ड देखिए कि अगर हम एन ए इक्वल टू पावर हम एन कर दे, यानी इंडेक्स जितना दिया हो हम उस रेडिकल्स को उतनी ही पावर कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है कि अगर हम यहाँ पे 3 दिया हुआ है 4 और इस पे हम 3 कर दें, यहाँ इंडेक्स कितना है 3 और यहाँ भी पावर 3 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, यानी ये रेडिकल्स हट जाएगा। रूल 4 यहां पे देखिए, रूल 4 है कि अगर हम एन ए है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा इसको, एन और ए पावर इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड इन द इंडेक्स द सेम नंबर विल मल्टीप्लाइड ओवर हियर। यानी अगर हम इसमें इंडेक्स में r से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नंबर है ये यहां भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए अगर आपने r से मल्टीप्लाई यहां पे किया है तो r इंडेक्स में भी मल्टीप्लाई होगा। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल इसका समझिएगा कि जैसे मान लिया 3 है और यहां पे 2 पावर 5 है। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें, तो इट वुड बी इक्वल टू 6 और जबकि अंदर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारे 4 रेडिकल्स के रूल्स हैं जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चंस, और इन रूल्स को आप ऐड कर नोट्स में लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। जैसे कुछ क्वेश्चंस आइए करते हैं इसमें कि राइट इन प्योर रेडिकल्स। जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ऐसे मान लिया दिया हो कि 5 और यहां पे 2 दिया हो। ये एक्चुअली ये मिक्स रेडिकल्स है जो ये बाहर है, यहां पे इंडेक्स कुछ ना लिखा होने का मतलब यहां पे 2 है। अब हमें क्या करना है, इसको रेडिकल्स को, जैसे यहां पे चलो क्यूब ले लेते हैं, अब हमें इसे मिक्स फॉर्म में लिखना है।
तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब हम मिक्स रेडिकल्स में लिखना चाहते हैं तो और बाहर से कोई रेशनल नंबर अंदर रेडिकल्स में ले जाना चाहते हैं तो जो पावर जो इंडेक्स होता है वो उस नंबर की पावर बन जाता है। यानी 5 अंदर तो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसका जो पावर होगा वो 3 होगा। याद रखिएगा। यानी ये हमारा प्योर रेडिकल कितना बना, ये बन गया हमारा 250। जैसे और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2 और ये मान लिया 3 है और ये 5 है। अब मैं 2 को अंदर ले जाना चाहता हूं, प्योर रेडिकल्स में लिखना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना होगा, ये अंदर तो चला जाएगा लेकिन 2 की जो पावर बनेगी वो 3 बन जाएगी। तो यानी ये बन जाएगा 8 बन जाएगा और ये आ जाएगा 3 और ये 40 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया यहां पे हम 3 ले लेते हैं और यहां पे 2 तो लिखा नहीं जाता है, चलिए हम 4 ले लेते हैं और यहां 5 ले लेते हैं। अब जब 3 अंदर जाएगा, रेडिकल्स के अंदर जाएगा, यानी प्योर रेडिकल बनाना है, तो ऑब्वियसली ये 3 की पावर भी 4 हो जाएगी। तो यहां पर हमें मिल जाएगा ये 4 और ये 3 बन जाएगा 40। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे इतना आ जाएगा। तो ये मेथड है किसी भी मिक्स्ड रेडिकल्स को प्योर रेडिकल के फॉर्म में लिखने का। अब इसके बाद आता है कि जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि राइट इन प्योर रेडिकल्स, प्योर मिक्स फॉर्म। जैसे क्वेश्चन ये आता है कि राइट इन मिक्स्ड रेडिकल्स, मिक्स्ड रेडिकल। जैसे मान लिया यहां पे 3 है और ये मान लिया 40 है। वेरी इजली आप क्या करिए, इसको आप फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिए। तो इसका प्राइम फैक्टर फॉर्म आएगा 2 पावर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, जब आप इस नंबर को बाहर लाना चाहें तो याद रखिएगा कि वही पावर यहां पे लिखनी चाहिए जो इससे डिविजिबल हो जाए। जो डिविजिबल होगा वो बाहर आ जाएगा। अब जब ये 2 क्यूब बाहर आएगा तो आएगा तो बाहर, लेकिन इस इंडेक्स से इसकी पावर में डिवीजन हो जाएगा और ये जो 5 है ये अंदर ही रह जाएगा। तो जब ये 3 कट जाएगा तो रिजल्ट विल कम 2 और ये आ जाएगा हमारा 3 और ये 5 आ जाएगा। इसी को और थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं हम लोग। 3 और ये आ जा रहा है आपका 80 मान लिया आ रहा है। अब अगर हम देखें तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 2 टू दी पावर 4 ऐसे लिखेंगे। लेकिन देखिए यहां पे 4 की जो पावर है, 2 की पावर 4 है, वो 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि ये डिविजिबल वाला नंबर लिखें, यानी एक्सपोनेंट का रूल यूज करके हम इसको लिखेंगे 2 पावर 1। और जब अब ये देखिए, अब ये पावर इसकी डिविजिबल है तो ये बाहर आएगा और ये इंडेक्स इसकी पावर को डिवाइड कर देगा, तो ये सिर्फ 2 बचेगा, पावर 1 बचेगा। और ये 2 चूंकि इसकी पावर इससे डिविजिबल नहीं थी इसलिए वो बाहर नहीं जा पाएगा। आप यूं समझ लीजिए कि वही प्राइम नंबर्स बाहर निकल पाते हैं जिनकी पावर यानी एक्सपोनेंट इंडेक्स से डिविजिबल होती है, और जो नहीं डिवाइड होती है वो अंदर ही रह जाते हैं। तो 2 और 5 अंदर रह जाएंगे, यानी रिजल्ट मिल करके आएगा 2 और यहाँ पे 3 था, ये क्यूब हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। दिस इज एग्जांपल फॉर द राइटिंग द रेडिकल्स इन प्योर रेडिकल्स। इनमें कुछ ऑपरेशंस और भी हैं, जैसे आइए डिस्कस करते हैं।
देखिए ध्यान से समझते हैं, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशंस होता है रेडिकल्स में, वो लाइक टर्म में यानी लाइक रेडिकल्स में ही होता है। हमने क्या डिस्कस किया था कि लाइक टर्म्स किसको कहते हैं? उन रेडिकल्स को कहते हैं लाइक रेडिकल्स जिनके इंडेक्स और रेडिकेंड दोनों सेम होने चाहिए। तो आइए देखते हैं, ये रेडिकल्स और ये रेडिकल्स दोनों, और ये भी रेडिकल्स, इनके इंडेक्स और रेडिकेंड यानी अंडर रेडिकल्स के अंदर जो नंबर है दोनों सेम है, तो ये लाइक टर्म्स है। तो बिल्कुल हम क्लास सेकंड के बच्चों की तरीके से इसको ऐड करेंगे। हम इस रेडिकल्स को, जो लाइक रेडिकल्स है, उसको हम एक मैंगो मान लेते हैं। जैसे ये 3 मैंगो है, ये दिस इज अ 5 मैंगो और ये 7 मैंगो है। तो 3 मैंगो प्लस 5 मैंगो विल बी एडेड, विल कम 8 मैंगो। मैंगो मीन्स ये दिस वन। और ये चूंकि ऑपरेशंस में नहीं है, अभी हमने किया इसको, तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, और ये 5 हो गया बेटा। इसको हम लोगों ने टच नहीं किया। क्यों नहीं टच किया? क्योंकि यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा हुआ है वो लिखा नहीं गया है, इसका मतलब वहां पे 2 है, यानी ये इनका लाइक रेडिकल्स नहीं था। तो अभी देखिए ये दोनों सबट्रैक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये लाइक है, ये लाइक है, और बीच में साइन माइनस है। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 में से अगर 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 इज नॉट रिटन और प्लस अंडर रूट 5। अब आप गौर से देखो, ये और ये दोनों अनलाइक है, तो अनलाइक रेडिकल्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इवैल्यूएट दिस रेडिकल्स। इसमें आप समझ लीजिए और इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, चलो ठीक है। जैसे इवैल्यूएट, जैसे मान लिया यहाँ पे 5 2 प्लस 20 प्लस देखिए, आइए इसको समझते हैं, इसको इवैल्यूएट करना है। माइनस ये देखिए, सबसे पहले इसको समझते हैं हम। पहले ये जो रेडिकल्स लिखे हुए हैं, हम इनको मिक्स रेडिकल्स में लिखने की कोशिश करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए तो 5 2, इन सारे रेडिकल्स का इंडेक्स 2 है, यानी सब के सब लाइक है, मतलब इंडेक्स सेम है। तो इसको लिखेंगे हम 5 इंटू 2 स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर, माइनस इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब ये 5 रूट 2 प्लस ये रेडिकल से बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5, और ये भी बाहर आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस ये भी 5 बाहर आ जाएगा तो रूट 2 आ जाएगा। अब ये देखिए सब के सब लाइक रेडिकल्स हैं, तो यानी बिल्कुल उसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे जिस तरह हम वेरिएबल्स को ऐड किया करते थे। रूट 2, हाँ, और ये रूट 2, ये दोनों लाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 8 3 5 8 रूट 2, ये प्लस 2 रूट 5 माइनस 5 रूट 2। अब देखिए ये और ये दोनों लाइक रेडिकल्स हैं, तो ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे यानी घट जाएंगे, तो आ जाएगा 8 में से 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 5। चूंकि ये जो 2 रूट 5 है ये अनलाइक रेडिकल्स है इसका, यानी इन दोनों में कोई भी एडिशन ऑपरेशन नहीं होगा, तो इसलिए हम बिल्कुल आंसर यही लिख देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि
अपनी बुकों में रेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप एग्जाम्पल के साथ करिए, उनकी एक्सरसाइजेस करिए, और उन एक्सरसाइजों में से अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो उन क्वेश्चंस को आप उनकी पिक्चर को हमको सेंड कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको सॉल्व करेंगे।